हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो है फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी के ऊपर है। एनर्जी अपडेट समझ लीजिए आप इसे। और सॉरी मैं जल्दी वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हेल्थ का इशू है। मेरी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, बस इसीलिए आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम वीडियो नहीं लेके आ रही हूँ मैं। तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को जल्दी से शुरू करती हूँ। आज मैंने एक बटरफ्लाई कपल्स को देखा। उससे पहले मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का बड़ा साइज़ का बटरफ्लाई, मैं हमेशा उन्हें कपल्स में देखती थी, लेकिन आज मैंने अकेले देखा, मेल बटरफ्लाई को। अब ये मेल फीमेल मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेल बटरफ्लाई फीमेल से थोड़ी सी बिग साइज़ की होती है। होते एक जैसे ही हैं, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। और दूसरी बात कि आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि ये मेल ही है। वो बटरफ्लाई तकरीबन मेरे इर्द गिर्द 10-15 चक्कर लगाया। तब मैंने ध्यान दिया कि ये क्या हो रहा है। एकदम पास से चक्कर नहीं, थोड़ा दूर में ही चक्कर लगा रहा था, बार बार मेरे पास से होकर गुजर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ कहना चाहता है। और उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेल बटरफ्लाई कुछ ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये कुछ ढूंढ रहा है। मैं एक गौर से उसे तकरीबन 10 मिनट तक देखती रही कि आखिर ये ढूंढ क्या रहा है। कभी इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है। एकदम बेचैन सी एनर्जी लग रही थी मुझे उस बटरफ्लाई की। तो तुरंत मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि ये मेल बटरफ्लाई है और ये बेचैन सी एनर्जी में, इसका डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अभी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। वो बहुत ही बेचैन एनर्जी से डील कर रहे हैं। उनके अंदर एक पीस की कमी है, एक शांति की कमी है, और वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो वो खो दिए हों, या फिर कुछ ऐसा जो उनके लाइफ से जा चुकी है, खुद से गई हो, या फिर उन्होंने खुद ही कुछ ऐसा किया हो, खुद ही कुछ ख़राब किया हो इस वजह से। तो मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन की कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। ऑफकोर्स वो डिवाइन फेमिनाइन को ही ढूंढ रहे हैं, और क्या। डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है सिवाय डिवाइन फेमिनाइन की। तो वो अपनी फेमिनाइन को ही ढूंढ रहे हैं। और मुझे ऐसा पूरा एकदम इंट्यूशन गाइड कर रहा था कि ये अपनी फ़ीमेल को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा उन दोनों को कपल्स में देखती थी। जब भी आते थे दोनों साथ आते थे, और आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि वो अकेले आया है जो बटरफ्लाई था। कितनी बार उस बटरफ्लाई को मैंने अपने बारंदे में भी देखा है, दोनों को साथ में भी, और दोनों अकेले भी उनको मैंने अपने बारंदे में देखा था। तो फिर आज मैंने देखा कि वो एकदम मेरे आसपास ही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था उसे देखकर कि जैसे इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सही नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके की एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की, अपनी एनर्जी में स्टेबल नहीं है। और इसी दौरान मुझे एक सॉन्ग के थोड़े से लिरिक्स चैनल हुए हैं। मैंने इस सॉन्ग को एकदम एग्जैक्ट बढ़िया से नहीं सुना है आज तक, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने कभी कभार सुना होगा, ऐसे ही सामने में आ गया होगा। तो मैं बता देती हूँ, शायद आप लोगों में से किसी से रेजोनेट करे। ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये डीएम की तरफ से उसी टाइम मुझे चैनल कराए गए थे कि जैसे वो मेल बटरफ्लाई वो ये सोच रहा है कि मीलों की दूरियां है हम दोनों के बीच में। तो कुछ ऐसा एक सॉन्ग है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, दोनों के बीच में है मीलों की दूरियां, कुछ ऐसे करके एक सॉन्ग है। मैंने इस सॉन्ग को सही से नहीं सुना है, तो मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ पाए। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ऐसा करके कुछ है। दोनों के बीच में है मीलों की दूरियां। बस मुझे इतना ही चैनल हुआ है कि दोनों के बीच में है मीलों की दूरियां। फिर मैं इस सॉन्ग को याद करते करते कि आखिर इसका लिरिक्स क्या है, एग्जैक्ट क्या इसका शुरुआत कहाँ से है, मैं कैसे इस सॉन्ग को चैनल करूँगी। तब जाके मुझे ये 2 लाइन भी ऊपर के चैनल हुए थे, तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने। मैंने अभी तक इस सॉन्ग को सही से सुना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत सुनी हूँ, तो इसलिए मैंने गाकर आपको बताने की कोशिश किया है। आप लोग सुन लीजिएगा। और ये बटरफ्लाई जैसे बिग साइज का था, तो इससे ये भी मुझे पता चल रहे हैं कि ये
एनर्जी उन्हीं डिवाइन फेमिनाइन के डीएम का है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जो मतलब एक होता है ना इनिशियल स्टेज, जो हम कुकुम में होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एक कुकुम में होती है ना, तो उससे बाहर आकर ही वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तब जाके एक रियल और बिग बटरफ्लाई बनती है। बिल्कुल इसी तरह डिवाइन फेमिनाइन भी जो जब शुरुआती में इनिशियल स्टेज में होती है तो वो बहुत मतलब वीक होती है, कमज़ोर होती है। अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट करने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह वो जो बटरफ्लाई था वो छोटे से बड़े होने में उसको बहुत टाइम लगा है और फाइनली वो बड़ा हो चुका है। तो बिल्कुल उसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो एकदम इनिशियल स्टेज से अपने ऊपर काम करते करते अभी जाके वो फाइनली एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है। बिल्कुल ये उन्हीं के डीएम की एनर्जी है जिन्होंने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया है और वो चाहते हैं कि आपसे मिले, वो ढूंढ रहे हैं आपको। मैं जानती हूँ उनके पास नंबर्स भी होंगे आपके, लेकिन नंबर होने के बावजूद भी वो आपको कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब डिवाइन मस्कुलाइन हमसे सेपरेट होते हैं ना, तो उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है हमें कुछ कहने का, बस वो हमें ही ब्लेम करके हमसे सेपरेट होते हैं कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से वो हुआ, जबकि आप भी जानते हो कि आपकी इसमें कोई गलती होती ही नहीं है। हम डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ प्यार करते हैं, वो भी एकदम अनकंडीशनली प्यार। हमें प्यार के सिवाय अपने डिवाइन मस्कुलाइन से और कुछ नहीं चाहिए होता है, और ये चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन को उस समय समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि आप उनके पैसों के पीछे पड़ी रहती है, आप मतलब उनकी जो मतलब लुकिंग है, मतलब जैसे वो गुड लुकिंग सा दिखते हैं या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उनसे मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको उनसे कुछ मतलब ये 3D की चीज़ें चाहिए होती है। उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई बिना मतलब के मुझसे प्यार करे, बिना किसी चीज़ के मुझसे प्यार करे, बिना किसी रीज़न के मुझसे प्यार करे। तो ऐसी गलतफ़हमी में डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। लेकिन बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन को अब ये समझ में आ रहा है फाइनली कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन को कुछ नहीं चाहिए उनसे, कुछ भी नहीं, सिवाय उनके थोड़े से टाइम, थोड़ी सी केयर और थोड़े से प्यार की। और ये डिवाइन मस्कुलाइन की जो थॉट्स में जो ये चेंजेस आए हैं, ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को देखने को मिलेंगे। और आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि आपके डीएम डिवाइन से जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको ड्रीम में भी साइन दिए जाएंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके ड्रीम में आके आपसे डिविनिटी के बारे में बात करे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करे। और नहीं तो अपने डीपी पे, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, कहीं पे भी वो ज़्यादातर डिवाइन के पिक्स शेयर कर रहे हो। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आपको अगर इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, या लाइव मेडिटेशन चाहिए हो चक्रास के या बाकी किसी भी चीज़ों की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।